हेलो बच्चों। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ओके, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना मैंने सिखा दिया था। नॉर्मल रिएक्शन निकालने पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे थे। लास्ट क्लास में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ा था। तो आज हम लोग नॉर्मल रिएक्शन कैलकुलेट करने के लिए या एफ इज इक्वल टू एम ए अप्लाई करने के लिए कुछ और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ओके, तो आइए देखते हैं। दिस इज ए प्रैक्टिस क्लास। ओके, बेसिकली तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व तुम लोगों को करना है, आंसर तुम ही लोगों को देना है। ओके, तो ठीक से नोट करते रहेंगे। मैं क्वेश्चन दूंगा, पहले तुम लोग सॉल्व करोगे, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा, फिर जहाँ पे गलती हुआ होगा तुम लोगों से उसको देखोगे। ओके, चलो आओ देखते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत ही इजी से स्टार्ट करते हैं। ये एक ब्लॉक है जिसका मास है 5 kg। कैलकुलेट नॉर्मल रिएक्शन। क्या निकालना है? नॉर्मल रिएक्शन। चलो जल्दी से स्टार्ट करो। नॉर्मल रिएक्शन कैलकुलेट करना है। ओके, जल्दी से स्टार्ट करें आप लोग सॉल्व करना। चलिए आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे? फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। इस पर क्या लगेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लगेगा इसका। ये 5 kg है ना, तो 5 इंटू जी, जहाँ पे स्मॉल जी क्या है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नीचे लगेगा। नॉर्मल रिएक्शन एन ऊपर लगेगा, हमने बता चुका हूँ। अब ये इक्विलिब्रियम में है तो ये एन किसके बराबर आ जाएगा? ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले के बराबर होना चाहिए। हमने ऐसे ही बताया था ना, तो कितना आ जाएगा? 5g। अब g का वैल्यू हम लोग क्या ले लेते हैं? 10 ले लेते हैं। तो 5 इंटू 10 कितना आ जाएगा? 50 न्यूटन। दिस इज द आंसर। ओके, दिस विल बी द आंसर। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 10 kg, एक फोर्स ऐसे लग रहा है 50 न्यूटन का। कैलकुलेट नॉर्मल रिएक्शन। ओके, तो मैं नॉर्मल रिएक्शन को आर से डिनोट कर देता हूँ। ओके, ये डिनोशन है क्योंकि ये न्यूटन यहाँ पे लिखेंगे तो ये एन में बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है। तो मैं नॉर्मल रिएक्शन को आर से डिनोट कर देता हूँ, आपके लिए भी इजी होगा थोड़ा सा, है ना। नॉर्मल रिएक्शन को मैं किससे डिनोट कर देता हूँ? आर से डिनोट कर देता हूँ। चलो इस केस में नॉर्मल रिएक्शन बताओ, जल्दी से सॉल्व करो। चलो आओ देखते हैं। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। तो क्या लगेगा फ्री बॉडी डायग्राम में? 10 kg, इसका ग्रेविटेशनल, सबसे पहला काम तो क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स का, है ना। सबसे फर्स्ट काम क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लगेगा? नीचे की तरफ। नीचे की तरफ कितना लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स? 10g। ओके, नॉर्मल रिएक्शन आर ऊपर से ही लगे, ऊपर की तरफ लगेगा। और एक फोर्स पहले से ही लग रहा था, कितने का? 50 न्यूटन का। तो उसको एज इट इज लगा दो 50 न्यूटन। ये पहले से लग रहा था तो इसको पहले से लगा दो 50 न्यूटन का। अब हमने क्या बोला था कि ऊपर वाला फोर्स किसके बराबर होगा? नीचे वाले फोर्स के। ऊपर वाला फोर्स मतलब जितना फोर्स ऊपर लग रहा है दैट मस्ट बी इक्वल टू जितना फोर्स नीचे लग रहा है, यानी कि अपवर्ड फोर्स मस्ट बी इक्वल टू डाउनवर्ड। तो ऊपर की डायरेक्शन में कौन कौन सा फोर्स लग रहा है? एक ही फोर्स लग रहा है, वो नॉर्मल रिएक्शन आर है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? आर। और कोई ऊपर की तरफ लग रहा है? नहीं लग रहा है। तो आर मस्ट बी इक्वल टू, नीचे कौन कौन सा लग रहा है? 10g लग रहा है, और कौन सा लग रहा है? 50 न्यूटन लग रहा है अलग से। तो 50, तो 10g का वैल्यू मैं 10 ले लेता हूँ, तो 100 प्लस 50 कितना आ जाएगा? 150 न्यूटन। दैट मीन्स नॉर्मल रिएक्शन कितना आ जाएगा? 150 न्यूटन। ओके, नॉर्मल रिएक्शन कितना आ जाएगा? चलो 150 न्यूटन। ओके, जल्दी से नोट कर रहे हैं। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। चलो क्वेश्चन नंबर 3 जल्दी से सॉल्व करते रहो तुम लोग। 20 kg, है ना। ऊपर की तरफ एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन का। नीचे की तरफ लग रहा है एक फोर्स ऐसे लग रहा है 80 न्यूटन का। कैलकुलेट नॉर्मल रिएक्शन। कैलकुलेट नॉर्मल रिएक्शन। चलो जल्दी से कैलकुलेट करो, नॉर्मल रिएक्शन कैलकुलेट करें जल्दी से। ऊपर वाला मैं मिटा देता हूँ, बहुत इजी है सारी चीज़ें। चलो कैलकुलेट करो सभी लोग।
नॉर्मल रिएक्शन कैलकुलेट करो। चलो आओ देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो क्या क्या फोर्स लग रहा है, ध्यान से देखें। इस पे 20 kg का ब्लॉक है ना, तो सबसे पहला तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे ही लगेगा 20 G का। दूसरा नॉर्मल रिएक्शन इस पे ऊपर लगेगा R, और एक्सटर्नल फोर्स एक लग रहा है ऊपर की तरफ 20 न्यूटन का, ये बाहर से लग रहा है, ठीक है। और एक नीचे की तरफ लग रहा है कितना, 80 न्यूटन। अब हमको इस R का वैल्यू चाहिए, तो क्या करेंगे, अपवर्ड फोर्स मस्ट बी इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। तो अपवर्ड फोर्स कौन कौन सा लग रहा है, R, और कौन सा लग रहा है, ये वाला फोर्स, ये कितना है 20 न्यूटन, तो R + 20। इतना फोर्स टोटल ऊपर की तरफ लग रहा है। नीचे की तरफ कौन कौन सा लग रहा है, 80 न्यूटन नीचे लग रहा है, और ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, इज इक्वल टू 80 + 20 G। तो कितना आ जाएगा यहाँ से, R + 20 इज इक्वल टू 80, यहाँ G से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 200 आ जाएगा। इस 20 को इधर भेज दो तो कितना आ जाएगा, R इज इक्वल टू 280 - 20, तो नॉर्मल रिएक्शन कितना आ जाएगा, 260 न्यूटन। कितना आ जाएगा बच्चा लोग, 260 न्यूटन। ओके, एनी डाउट? तो इस तरीके से हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, नॉर्मल रिएक्शन कैलकुलेट करते हैं। ओके, जल्दी से नोट करें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको मिटा देता हूँ। चलो, तो अभी नॉर्मल रिएक्शन में किसी को दिक्कत है कैलकुलेट करने में, हो जाएगा ना सभी को। टेंशन कैलकुलेट करना मैंने सिखाया था, तो टेंशन कैलकुलेट करना, टेंशन मार्क करना सभी को आता है ना, है ना। टेंशन मार्क करना सभी को आता है, किसी को कोई डाउट होगा? ओके, तो चलो अभी हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन पे, जहाँ पे ये F क्या है, नेट फोर्स है, M क्या है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, A क्या है, एक्सीलरेशन। इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो पहला, ये ब्लॉक मास 2 kg, फोर्स लग रहा है इस पे 10 न्यूटन का, कैलकुलेट एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक। फर्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक। ओके, तो एक्सीलरेशन पूछा था, नॉर्मल रिएक्शन लगाने की जरूरत नहीं कि आप mg दिखा रहे हैं फिर नॉर्मल रिएक्शन दिखा रहे हैं। एक्सीलरेशन पूछा नहीं, हॉरिजॉन्टल में मूव करेगा तो हॉरिजॉन्टल में कितने फोर्सेज हैं, बस उसी को कंसीडर करना। ओके, चलो जल्दी से सॉल्व करें। चलो आइए देखते हैं। तो सिंपल सी बात है, एक ही फोर्स लग रहा है ना इस पे, एक ही फोर्स लग रहा है ना। फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन। इस पे एक ही फोर्स लग रहा है, कितना, 10 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। मास कितना है, 2 × A, तो एक्सीलरेशन यहाँ से कितना आ जाएगा, 5 मीटर/सेकंड स्क्वायर। कितना आ जाएगा, 5 मीटर/सेकंड स्क्वायर। दूसरा क्वेश्चन देखें, 5 kg, इधर की तरफ लग रहा है 20 न्यूटन, और ये भी इधर की तरफ लग रहा है 5 न्यूटन। कैलकुलेट एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक। चलो जल्दी से कैलकुलेट करो एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक। ओके, एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक, क्या कैलकुलेट करना है, एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक। चलो जल्दी से कैलकुलेट करें एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक।
चलो आओ देखते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखें, हमने क्या बोला था कि साइन कन्वेंशन, फोर्स कैसे क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स कैसे क्वांटिटी है, वेक्टर। तो हमको किसका ध्यान रखना होगा, साइन का। अब साइन कन्वेंशन हम लोग क्या करते हैं, इधर के डायरेक्शन पॉजिटिव कंसीडर करते हैं और उधर की डायरेक्शन क्या कंसीडर करते हैं, नेगेटिव कंसीडर करते हैं, यही करते हैं ना। तो आइए, इस पर कितना फोर्स लग रहा है, 2, 20 और 5 का। तो 20 इधर लग रहा है तो हम लोग क्या लिखेंगे, +20। 5 उधर लग रहा है तो हम लोग क्या लिखेंगे, +5 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। मास कितना है ब्लॉक का, 5। एक्सीलरेशन मान लिया a, ओके। तो कितना आ जाएगा, 20 + 5 कितना आ जाएगा, 25 इज इक्वल टू 5a। तो एक्सीलरेशन यहाँ से कितना आ जाएगा, 5 मीटर/सेकंड²। दिस इज द आंसर, ओके। काफ़ी सिंपल, जल्दी से नोट करें फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऊपर वाला मिटा देता हूँ मैं। ये भी मिटा देता हूँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। टू kg 10 न्यूटन 15 न्यूटन 5 न्यूटन। कैलकुलेट एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक। चलो जल्दी से बता दें, काफ़ी सिंपल छोटे छोटे क्वेश्चन है। एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक, वी हैव टू कैलकुलेट एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक। जल्दी से कैलकुलेट कर दें और आंसर बता दें, ओके। तो चलो आओ देखते हैं। सारे फोर्सेस को ऐड करना साइन के साथ। तो हमने क्या बोला, उधर के फोर्सेस पॉजिटिव और इधर के फोर्सेस नेगेटिव। तो सेम उसी तरीके से 10 न्यूटन उधर लग रहा है तो +10, फिर +15 भी उधर ही लग रहा है तो +15, प्लस ये 5 भी उधर ही लग रहा है तो +5 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। मास कितना है, 2, एक्सीलरेशन है, क्योंकि F नेट फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन। F क्या है वहाँ पे, नेट फोर्स। मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। नेट फोर्स का मतलब अगर एक बॉडी पे बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं तो सभी का समेशन, वेक्टर एडिशन, ओके। तो भी बताएं कितना आ जाएगा, सारे फोर्सेस को ऐड कर लें। ये कितना आ जाएगा, 10 + 15 + 5 इज इक्वल टू 2 है। तो ये कितना आ जाएगा, 30 इज इक्वल टू 2 है। तो यहाँ से एक्सीलरेशन कितना आ जाएगा, 15 मीटर/सेकंड²। कितना आ जाएगा, 15 मीटर/सेकंड², ओके। दूसरा क्वेश्चन आते हैं। सारा क्वेश्चन तुम इन लोगों को सॉल्व करना है। 5 kg 50 न्यूटन 5 न्यूटन। कैलकुलेट एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक, ओके। कैलकुलेट एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक। चलो जल्दी से कैलकुलेट कर दो एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक। तो चलो आओ देखते हैं क्या आ जाएगा। हम लोगों के पास फार्मूला क्या, F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, जहाँ पे F क्या है, सभी फोर्सेस का वेक्टर एडिशन। तो उधर का फोर्स पॉजिटिव, इधर वाला डायरेक्शन नेगेटिव लेते हैं हम लोग। तो इधर ये उधर की तरफ लग रहा है तो हम लोग क्या लिखेंगे, +50 प्लस ऑफ, इसका डायरेक्शन उधर की तरफ है तो उधर के डायरेक्शन हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, नेगेटिव। तो आ जाएगा -5 इज इक्वल टू मास कितना, 5, एक्सीलरेशन ने मान लिया a। तो कितना आ जाएगा, 50 - 5 इज इक्वल टू 5a। ये आ जाएगा 45 इज इक्वल टू 5a। तो यहाँ से एक्सीलरेशन कितना आ जाएगा बच्चा, 9 मीटर/सेकंड²। ओके, दिस इज द आंसर। जल्दी से नोट करें फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ट्वेंटी न्यूटन 11 kg 2 न्यूटन। कैलकुलेट एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक। कैलकुलेट एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक। इस ब्लॉक का एक्सीलरेशन कैलकुलेट करना। तो चलो जल्दी से कैलकुलेट कर दो। ओके, जल्दी से कैलकुलेट कर दो। तो चलो आओ देखते हैं हम लोग क्या लिखेंगे, एफ नेट सेम तरीके से इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। अब ये क्या है, नेट फोर्स, यानी कि जितने सारे फोर्सेस लग रहे हैं सभी का वेक्टर एडिशन। उधर का फोर्स पॉजिटिव लेते हैं तो 20 न्यूटन उधर की तरफ लग रहा है तो हम लोग क्या लिखेंगे, +20 प्लस
ये 22 न्यूटन का डायरेक्शन भी उधर ही की तरफ है, और उधर का डायरेक्शन हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, प्लस, तो ये +2 इज इक्वल टू मास कितना 11 इंटू ए, तो ये कितना आ जाएगा 20 और 2 कितना आ जाएगा 22 इज इक्वल टू 11 ए, तो यहाँ से एक्सीलरेशन कितना आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, दिस इज द आंसर। जल्दी से नोट करें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो ऊपर वाला पार्ट में मिटा रहा हूँ। ये भी मिटा ही देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्री kg 20 न्यूटन 50 न्यूटन 10 न्यूटन। कैलकुलेट एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक। कैलकुलेट एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक। चलो जल्दी से कैलकुलेट कर दो एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक। फटाक से कैलकुलेट कर दो बच्चा लोग एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक। ओके, चलो आओ देखते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास, F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। ओके, तो इधर का डायरेक्शन पॉजिटिव, तो 20 न्यूटन इधर लग रहा है तो हम लोग क्या लिखेंगे +20। ये 50 न्यूटन भी इधर की तरफ लग रहा है तो हम लोग क्या लिखेंगे +50, है ना। और ये 10 न्यूटन का डायरेक्शन इधर की तरफ है तो हम लोग क्या लिखेंगे -10 न्यूटन इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। मास कितना है 3, एक्सीलरेशन कितना है a, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 60 इज इक्वल टू 3a, तो एक्सीलरेशन कितना आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितना आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, बहुत सिंपल, मज़ा आ रहा है ना। काफ़ी सिंपल सिंपल क्वेश्चंस है, काफ़ी इजी क्वेश्चंस है ना। अब जो नहीं पढ़ते हैं EWS में उनसे जाके ये सब क्वेश्चंस देना, तो दे विल फेस प्रॉब्लम। ओके, अब आइए नेक्स्ट आते हैं। फोर kg। ओके, 50 न्यूटन 20 न्यूटन ना 30 न्यूटन 10 न्यूटन 20 न्यूटन। कैलकुलेट एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक। कैलकुलेट एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक। ओके, कैलकुलेट एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक। चलें जल्दी से कैलकुलेट कर दे इसको भी, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, जल्दी से कैलकुलेट कर दो फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलो आओ देखते हैं। हम लोग के पास फार्मूला क्या है, F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। सिंपल सा फार्मूला। ओके, उधर के फोर्सेस पॉजिटिव तो +50, ये उधर लग रहा है, ये उधर लग रहा है तो +30, प्लस ये 10 इधर लग रहा है तो -10, प्लस ये 20 न्यूटन भी इधर लग रहा है तो -20 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। मास कितना है 4, एक्सीलरेशन मान लेते हैं a, 4 इंटू ए। ओके, अभी कितना आ जाएगा 80 - 30 इज इक्वल टू 4a, तो आ जाएगा 50 इज इक्वल टू 4a। तो एक्सीलरेशन कितना आ जाएगा 50/4 यानी कि 25/2 यानी कि 12.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, कितना 12.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, वेरी इजी, काफ़ी सिंपल सा है, जल्दी से नोट करें। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। पाँच kg 5 kg। ओके, 80 न्यूटन 10 न्यूटन 100 न्यूटन 20 न्यूटन।
कैलकुलेट एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक, कैलकुलेट एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक। चलो जल्दी से कैलकुलेट करो एक्सीलरेशन, जल्दी से कैलकुलेट करो एक्सीलरेशन, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, कैलकुलेट करो जल्दी से एक्सीलरेशन। तो आइए देखते हैं, हम लोग क्या लिखेंगे, F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। ओके, फोर्स 80 इंटू उधर पॉजिटिव, ये 10 न्यूटन भी उधर तो पॉजिटिव, प्लस ये 20 न्यूटन इधर तो नेगेटिव, ये 100 न्यूटन इधर तो नेगेटिव, इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। मास कितना है 5, एक्सीलरेशन मान लिया a, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 90 माइनस 120 इज इक्वल टू 5a, तो माइनस 30 इज इक्वल टू 5a, तो एक्सीलरेशन कितना आ जाएगा -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, अब -6 क्या दिखा रहा है, -6 क्या बता रहा है, -6 क्या बता रहा है बच्चा लोग, -6 बता रहा है कि ये ब्लॉक इधर की तरफ एक्सीलरेट कर रहा है, कितने एक्सीलरेशन से, 6 मीटर पर सेकंड। अगर ये प्लस आया होता तो मतलब ब्लॉक इधर की तरफ मूव कर रहा है। ओके, नेगेटिव आया मतलब उधर की तरफ जा रहा है, क्योंकि इन फोर्सेस का समेसन ज़्यादा है, इन फोर्सेस का समेसन कम है। ओके, जल्दी से नोट करें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये चीज़ें हो गई, मिटा देता हूं मैं इसको। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में बस इतना ही पढ़ना है। ओके, हम लोग अभी न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, और क्या, फ्रिक्शन। क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, फ्रिक्शन। ओके, फ्रिक्शन क्या स्टार्ट करेंगे, फ्रिक्शन। ओके।